देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ में हूं आराधना नामदेव। रुक करते हैं खबरों की ओर। इंदौर मेट्रो सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर पर यात्री कमर्शियल रन के लिए निर्माण कार्य तेजी से जारी है। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक एस कृष्ण चैतन्य ने आज कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी CMRS निरीक्षण की तैयारियों के लिए निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। तो वहीं गांधीनगर डिपो और स्टेशन पर यात्री रन से संबंधित CMRS निरीक्षण और आवश्यक दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। गांधीनगर डिपो में बन रहे रोलिंग स्टॉक वॉशिंग प्लांट की प्रगति का निरीक्षण करते हुए इसे शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रबंध संचालक ने सभी संबंधित कॉन्ट्रैक्टर्स को निर्देश दिए कि आपसी समन्वय से शेष कार्यों को CMRS प्रोटोकॉल के तहत जल्द से जल्द पूरा करें। सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर के सभी 16 स्टेशनों के निर्माण कार्य की भी समीक्षा की गई और सिविल व सिस्टम कार्यों को समांतर तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने प्रेस वार्ता ली है और प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। उन्होंने इंदौर के BJP कार्यालय में चल रही बड़ी बैठक में भाग लिया, जहां प्रदेश के प्रमुख जनप्रतिनिधि और पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। बैठक के दौरान पीथमपुर से UK से आए कचरे को जलाने को लेकर चर्चा की गई। इस विषय पर जनप्रतिनिधियों और पार्टी नेताओं के साथ रणनीति तैयार की जा रही है। इस बैठक में इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव, नगर अध्यक्ष गौरव रणदेवे और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। प्रदेश अध्यक्ष ने सभी नेताओं से समन्वय बनाकर इस मुद्दे पर प्रभावी कार्यवाही करने पर जोर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर ये कहा है कि ये निर्णय न्यायालय के ऑर्डर के कंप्लायंस के लिए किया गया, लेकिन यहाँ की जनता की भावनाओं से अवगत कराने का काम माननीय न्यायालय को करेंगे। तब तक हम इस कचरे को नहीं लाएंगे। इंदौर में सेंट्रल पार्क प्रोजेक्ट से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां कई बड़े अधिकारी और मंत्रियों की जमीन का खुलासा हुआ है। इस मामले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 18 दिसंबर को 2 दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की थी। सेंट्रल पार्क में जिन नेताओं और अधिकारियों की जमीन पाई गई, उनमें डिप्टी CM जगदीश देवड़ा के दोनों बेटे शामिल हैं। उनके बेटे हर्ष देवड़ा के नाम पर सेंट्रल पार्क में जमीन खरीदी गई है। जब इस जमीन के बारे में डिप्टी CM से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जहां बात करनी है वहां करो। सेंट्रल पार्क में पूर्व मंत्री एवं विधायक भूपेंद्र सिंह और सीहोर विधायक सुदेश राय की भी जमीन सामने आई है। इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने त्रिशूल कंस्ट्रक्शन के मालिक राजेश शर्मा की बेनामी संपत्ति को भी अटैच कर लिया है, जिसकी कीमत 375 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस पूरी कार्रवाई को लेकर IT विभाग ने सेंट्रल पार्क प्रोजेक्ट से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई है और अभी मामले की जांच जारी है। अब वो जहां बात करना वहां करो। अब हो गया बात। चलिए चलते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर में भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए कलेक्टर ऑफिस से एक अनोखी पहल की गई है और जिसके तहत 1000 रुपए का इनाम देने का ऐलान भी किया गया है। कलेक्टर आशीष सिंह ने 6 व्यक्तियों को सम्मानित किया है, जिन्होंने भिक्षावृत्ति रोकने में सक्रियता दिखाई है और कलेक्टर ऑफिस को इसकी जानकारी दी है। इन व्यक्तियों के नाम हैं वसीम खान, उमेश वर्मा, आकाश पारासर, आकाश नायक, तुषार गंगवानी और अंकित मालवीय शामिल हैं। महिला बाल विकास अधिकारी दिनेश मिश्रा ने भी इस कार्यवाही में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कलेक्टर ने इस पहल को समाज में जागरूकता बढ़ाने और भिक्षावृत्ति पर काबू पाने के लिए एक प्रभावी कदम बताया है। देखिए, हम लोग इंदौर को भारत का प्रथम भिक्षावृत्ति से और भिक्षुक मुक्त शहर बनाने के लिए प्रयासरत हैं और इस हेतु बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से काम किया जा रहा है। विगत 1 साल से हम लोगों ने पहले पूरा सर्वे किया, लगभग 3-4 हज़ार लोगों को हमने समझाइश दी। जो लोग हमको मिले उनको हमने रोजगार से जोड़ा। बच्चों को जो संबंधित संस्थान थे उसमें हम लोगों ने रेस्क्यू करके भेजा। उनको जीवन यापन संबंधित कोई समस्याएं ना आए, इसके लिए एक आश्रम से हम लोगों ने कनेक्ट कराकर वहाँ पर इन लोगों को रिहेबिलिटेशन इनका प्रारंभ किया।
हम लोगों ने जो देखा है उसमें जो ये भिक्षावृत्ति है उसके पीछे बहुत सारे शोषणकारी एलिमेंट्स भी जो है वो करते हैं, काम करते हैं। वो भी एक चीज़ हमारे संज्ञान में आई जिसको देखते हुए हमें और अधिक ज़रूरी लगा कि इसको पूरी तरीके से ख़त्म करना आवश्यक है। इसी क्रम में हमने एक आदेश भी निकाला जिसमें कि चूँकि भिक्षा अगर कोई व्यक्ति दे रहा है तो वो भी कहीं न कहीं भिक्षावृत्ति को प्रोत्साहित कर रहा है, वो भी अपराध की श्रेणी में आता है। इसका एक प्रतिबंधात्मक आदेश भी निकाला है जिसके तहत अगर कोई भिक्षा देता पाया गया तो उसके खिलाफ भी प्रकरण दर्ज किया जाएगा। इसके साथ-साथ चूँकि अमूमन ये देखा गया है कि जब तक अभियान चलता है तब तक तो सारी चीज़ें ठीक चलती हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ी-सी नज़र हटती है, अभियान खत्म होता है, वापस ये सब चीज़ें वापस चालू हो जाती हैं। ऐसा ना हो इसके लिए हम लोगों ने एक इंसेंटिव स्कीम चलाई है, एक सम्मान राशि रखी 1000 रुपए की। अगर कहीं पर कोई भिक्षावृत्ति करता देखा जाता है और उसकी सूचना हमको एक विशेष नंबर पर मिलती है, तो हम लोग 1000 रुपए की सम्मान राशि उस व्यक्ति को देके अगर वो सही पाई जाएगी। लगभग जब से हमने ये अनाउंस किया है 200 के आसपास हमको कॉल आई हैं और उनमें से लगभग 12 शिकायतें जो हैं वेरीफाई भी हुई हैं। उन्हीं में से 12 में से जो 6 लोग आज आए थे उनको हमने 1-1 हज़ार रुपए की सम्मान राशि भी दी है। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां इंदौर महिला कांग्रेस ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा पर भाजपा के पूर्व सांसद रमेश विधूड़ी द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में पुतला दहन किया है। यह प्रदर्शन इंदौर शहर के संत बालीनाथ चौराहे मालवा मिल पर आयोजित किया गया, जहां महिला कांग्रेस की अध्यक्ष के नेतृत्व में पूर्व सांसद का पुतला जलाया गया। महिला कांग्रेस ने इस टिप्पणी की निंदा करते हुए इस मुद्दे पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। रमेश विधूड़ी जी जो कि पूर्व सांसद हैं बीजेपी के, और उनके द्वारा कहे गए आपत्तिजनक शब्द जो उन्होंने प्रियंका गांधी जी के लिए कहा कि उनके गालों की तरह सड़क बना देंगे, ऐसी शर्म आनी चाहिए उनको ऐसे शब्द बोलते हुए। वो आतिशी के लिए बोलते कि उन्होंने अपना बाप बदल लिया। अरे आपको क्या लग रहा है कि आप कुछ भी बोलोगे और हम सहन कर लेंगे? महिलाओं की बात है ये, और पूरे भारत देश की महिलाएं, पूरे विश्व की जितनी महिलाएं हैं, आप उनके प्रति क्या भावना रखते हो? आपका पूरा का पूरा चरित्र, पूरा चाल, आपका चेहरा सब सामने आ गया। इन सारी बातों को बोलकर आपने ये साबित कर दिया कि आप क्या हो। आपके हाथी के दांत हैं जो दिखाने के लगे, खाने के लगे, वोट लेने के लिए महिलाओं को आगे करते हैं और काम करने के लिए और ऐसी टिप्पणी करने के लिए महिलाओं का इस्तेमाल करते हैं। शर्म आना चाहिए इन लोगों को। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यूनियन कार्बाइड परिसर के रासायनिक कचरे को हटाने और नष्ट करने के लिए सरकार को 6 सप्ताह का समय दिया है। यह कचरा पीथमपुर में स्थित यूनियन कार्बाइड के परिसर में जमा हुआ है और इसके निष्पादन को लेकर सरकार पर पहले भी हाईकोर्ट द्वारा निर्देश दिए गए थे कि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से कचरे के निष्पादन के लिए उठाए गए कदमों पर जानकारी मांगी और इसे जलाने की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की हिदायत दी। सरकार ने अदालत से कचरा जलाने के लिए अधिक समय देने की अपील की थी, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने इसे 6 सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया। अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी, जहां सरकार को इस मामले में उठाए गए कदमों की रिपोर्ट पेश करनी होगी। यह प्रकरण कई वर्षों से चल रहा है और इससे आसपास के पर्यावरण और लोगों की सेहत पर भी असर पड़ने का खतरा बना हुआ है। बीजापुर जिले के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को एसआईटी ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी पत्रकार की हत्या की घटना के बाद हुई है, जिसमें आरोपी ने प्रतिशोध के चलते चंद्राकर को जान से मार दिया था। पुलिस द्वारा आरोपी से पूछताछ की जा रही है ताकि मामले के अन्य पहलुओं का खुलासा किया जा सके। अधिकारियों का कहना है कि आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मामले में सुरेश चंद्राकर के अलावा कुछ अन्य व्यक्तियों का भी नाम लिया गया है, जिनकी तलाश जारी है। इस हत्याकांड को लेकर पत्रकारों में असुरक्षा का माहौल बना हुआ है और उन्होंने अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।